आत्मनिर्भरता और रणनीतिक वर्चस्व का महासंग्राम। अंधेरे में तीर चलाने वाले पश्चिमी देशों को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा था जो उनकी आर्थिक दादागिरी को हमेशा के लिए ध्वस्त कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी का जापान द्वारा सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का पहला कदम था, जिसकी भनक दुनिया की किसी भी जासूसी एजेंसी को नहीं लगी। यह कोई सैन्य हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसा आर्थिक और रणनीतिक प्रहार था जो वॉशिंगटन से बीजिंग तक भूकंप लाने के लिए काफी था। जिस समय अमेरिका को उम्मीद थी कि वह अपनी शर्तों पर भारत को झुका देगा, ठीक उसी समय जापान ने न केवल अमेरिका के साथ $50 अरब की एक बड़ी डील को रद्द किया, बल्कि भारत के लिए अपने खजाने के द्वार भी खोल दिए। यह सिर्फ एक वित्तीय समझौता नहीं था, बल्कि अमेरिका की आर्थिक तानाशाही पर भारत का मुंहतोड़ जवाब था। यह वह निर्णायक कदम था जिसने भारत को रातों रात दुनिया के सामने एक ऐसे मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया जो अपनी शर्तों पर दुनिया की नई आर्थिक व्यवस्था की पटकथा लिखने के लिए तैयार है। जापान का यह सहयोग भारत को एशिया का नया औद्योगिक और तकनीकी सरताज बनाने वाला है, जिससे बीजिंग और इस्लामाबाद में बेचैनी बढ़ना तय है। टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी और उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा के बीच शिखर वार्ता समाप्त होते ही दुनिया के सामने जो आंकड़े आए, उन्होंने आर्थिक विशेषज्ञों को हक्का बक्का कर दिया। जापान ने घोषणा की कि वह अगले दशक में भारत में 10,000 अरब येन, यह राशि इतनी विशाल है कि यह कई छोटे देशों की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से भी अधिक है। पर असली खेल तो इसके बाद सामने आया। यह निवेश ठीक उसी समय अंतिम रूप दिया गया जब जापान ने अमेरिका के साथ चल रही $50 अरब की एक बड़ी व्यापारिक डील को समाप्त कर दिया। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि भारत की दूरदर्शितापूर्ण कूटनीति का प्रमाण था। पिछले कुछ समय से अमेरिका भारत पर व्यापार शुल्क लगाकर और मनमानी शर्तें थोपकर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था। अमेरिका को लगा कि भारत के पास उसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत ने जापान को एक ऐसे विश्वसनीय व्यापारिक सहयोगी के रूप में तैयार कर लिया था जो न केवल अमेरिकी दबाव को निष्क्रिय कर सकता था, बल्कि अमेरिका को यह संदेश भी दे सकता था कि भारत अब किसी की धौंस में नहीं आएगा। यह साझेदारी केवल धन तक सीमित नहीं है, यह तकनीकी, रक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण की लड़ाई है। इसमें भारत और जापान एक साथ मिलकर चीन और अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। यह एक नए युग की शुरुआत है, जहां दुनिया के नियम अब वॉशिंगटन या बीजिंग से नहीं, बल्कि नई दिल्ली और टोक्यो से तय होंगे। अब सवाल यह उठता है कि जापान ने अमेरिका जैसे अपने सबसे पुराने और शक्तिशाली सहयोगी को छोड़कर भारत पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया, और इस समझौते के भीतर वे कौन से गुप्त पहलू हैं जो भारत को अगले 10 सालों में एक अजेय शक्ति बना देंगे। इस निवेश को समझने के लिए आपको इसकी गहराई में जाना होगा। यह धन केवल कुछ कारखाने लगाने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि यह भारत के संपूर्ण आर्थिक तंत्र को बदलने वाला है। सबसे पहले इस्पात क्षेत्र की बात करते हैं। जापान की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी निप्पॉन स्टील गुजरात और आंध्र प्रदेश में 7,100 करोड़ का निवेश करके विशेष प्रकार का विद्युत इस्पात बनाएगी। यह वह इस्पात है जो उच्च गति की रेलगाड़ियों से लेकर रक्षा उपकरण और बिजली से चलने वाले वाहनों की मोटर बनाने में उपयोग होता है। अब तक भारत इसे बाहर से मंगवाता था, लेकिन अब भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि दुनिया को इसका निर्यात भी करेगा। यह चीन के इस्पात साम्राज्य के लिए सीधी चुनौती है। इसके बाद मोटर वाहन क्षेत्र में सुजुकी मोटर गुजरात में RS-28 200 करोड़ और टोयोटा RS-23 300 करोड़ का निवेश कर रही हैं। ये निवेश केवल पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बनाने के लिए नहीं है, बल्कि भारत को संकर, हाइब्रिड और बिजली से चलने वाले वाहनों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए है। यहां बनी गाड़ियां अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में निर्यात की जाएंगी। इसका मतलब है कि भारत अब केवल कारें खरीदेगा नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भविष्य की गाड़ियां बनाकर बेचेगा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुआ है। जापानी कंपनी एस्ट्रोस्किल इसरो के साथ मिलकर वाणिज्यिक उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। इसका मतलब है कि अब दुनिया के देशों को अपने उपग्रहों का प्रक्षेपण करवाने के लिए भारत और जापान की इस जोड़ी के पास आना होगा। यह अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत के प्रभुत्व का ऐलान है।
यह साझेदारी भारत को वह उन्नत कृत्रिम मेधा AI, रोबोट विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सीधे तौर पर देगी, जिसके लिए अब तक उसे पश्चिमी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस समझौते का सबसे क्रांतिकारी पहलू वह है जो भारत के गांवों की तस्वीर बदलने वाला है। अक्सर जब भी बड़े निवेश की बात होती है तो लगता है कि इसका लाभ सिर्फ बड़े शहरों को मिलेगा, लेकिन इस बार मोदी और किशिदा की जोड़ी ने इस खेल के नियम ही बदल दिए हैं। जापानी कंपनियां अब भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सीधा निवेश कर रही हैं। सोजेट्स कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल मिलकर देश भर में 30 बायोगैस संयंत्र लगाने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 139.5 करोड़ का निवेश होगा। बायोगैस संयंत्र से 2 बड़े लाभ होंगे। पहला, किसानों को फसल कटने के बाद बचे हुए अवशेष यानी पराली को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे इसे इन संयंत्रों को बेचकर अतिरिक्त कमाई कर सकेंगे। इससे प्रदूषण की समस्या भी हल होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। दूसरा, इन संयंत्रों में बनी बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में होगा, जिससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इसी तरह सुजुकी मोटर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर गुजरात में 4 बड़े बायोगैस संयंत्र लगा रही है। इन संयंत्रों में गाय के गोबर को संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG में बदला जाएगा, जिसका उपयोग वाहनों के लिए प्रदूषण मुक्त ईंधन के रूप में होगा। यह एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। एक तरफ गांवों में स्वच्छता बढ़ेगी, दूसरी तरफ किसानों को गोबर से भी पैसा मिलेगा और तीसरी तरफ देश को सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन मिलेगा। यह दिखाता है कि भारत की विकास गाथा अब सिर्फ चमकते शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के आखिरी गांव तक पहुंच रही है और जापान इस क्रांति में भारत का सबसे बड़ा भागीदार बनकर उभरा है। इस पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि भारत जापान की यह मित्रता सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि एक भू राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। इसने दुनिया को कई कड़े संदेश दिए हैं। पहला संदेश अमेरिका के लिए है कि भारत अब दबाव की राजनीति के आगे झुकने वाला नहीं है। अगर अमेरिका मित्रता का हाथ बढ़ाएगा तो भारत उसका स्वागत करेगा, लेकिन अगर वह तानाशाही दिखाएगा तो भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। दूसरा संदेश चीन के लिए है। भारत और जापान दोनों ही चीन की विस्तारवादी नीतियों से चिंतित हैं। यह साझेदारी क्वाड संगठन को और भी अधिक मजबूती देगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाएगी। जब भारत में जापानी तकनीक से बने रक्षा उपकरण और लड़ाकू विमान तैयार होंगे तो यह चीन के लिए एक सीधा सैन्य संदेश होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश पूरी दुनिया के लिए है। यह डील साबित करती है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रह सकती। भारत एक भरोसेमंद, स्थिर और विशाल बाजार के रूप में दुनिया का नया उत्पादन केंद्र बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस साझेदारी का एक और छुपा हुआ पहलू है मानव संसाधन। भारत जापान प्रतिभा सेतु कार्यक्रम के तहत अगले 5 सालों में 5 लाख भारतीय छात्रों और पेशेवरों को जापान में प्रशिक्षण और काम करने का मौका मिलेगा। यह वह तकनीकी योद्धा होंगे जो जापानी अनुशासन और भारतीय नवाचार का संगम होंगे और वापस आकर भारत के विकास को नई गति देंगे। यह एक ऐसी जीत है जिसे बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ कूटनीति और दूरदर्शिता के बल पर हासिल किया गया है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो उस महागाथा का पहला अध्याय है जिसमें भारत अपने विश्व गुरु बनने के सफर पर निकल चुका है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह साझेदारी चीन और अमेरिका के प्रभुत्व को खत्म कर देगी? दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।